Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज की कहानी है एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की जिसे लोग मामाज बॉय कहते थे। एक टाइम था जब वो बीटीएस तक को पॉपुलैरिटी में टक्कर देता था। क्यूट फेस, फनी स्टाइल और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। पर फिर एक दिन वो सोशल मीडिया से गायब हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस लड़के पे दुनिया फिदा थी उसका नाम एक रेप एलिगेशन से जुड़ेगा। वो लड़का था शो वन जोंग, जिसे सब मामाज बॉय के नाम से जानते थे। आज उसने फिर से अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, वही पुराना क्यूट एक्टिंग, सेम फिल्टर्स और वही इनोसेंट इमेज। लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ? उसकी कहानी किसी नेटफ्लिक्स क्राइम सीरीज से कम नहीं है। लेट्स अनकवर द ट्रूथ। मामाज बॉय एक साउथ कोरियन कंटेंट क्रिएटर था जिसका क्यूट लुक्स और ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस ने उसको वायरल कर दिया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे और फैंस मोस्टली टीनेज गर्ल्स थे जो उसके ऊपर क्रेजी थी। लेकिन 2020 के एंड तक सडनली वो डिसअपियर हो गया। ना कोई पोस्ट, ना कोई रील, ना कोई एक्सप्लेनेशन। कुछ महीने बाद साउथ कोरियन न्यूज चैनल्स ने एक ब्लर्ड वीडियो दिखाया गया, एक लड़की का स्टेटमेंट, जहां उसने बोला कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने उसके साथ अल्कोहल पिला के रेप किया। वीडियो में फेस ब्लर था, लेकिन फैंस ने इमीडिएटली गेस कर लिया ये मामाज बॉय ही है। तब से लेकर 2 साल तक फुल इन्वेस्टिगेशन चला। जितने लोग कह रहे थे कि ये जेल में था, वो गलत थे। मामाज बॉय कभी जेल गया ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस दौरान 2 बार कोर्ट ट्रायल भी हुए। फर्स्ट ट्रायल ने बोला गिल्टी और 4 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सेकंड ट्रायल में पनिशमेंट कम कर दिया गया। फाइनल डिसीजन में कोर्ट ने बोला इनसफिशिएंट एविडेंस। कोर्ट ने बोला कि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें लड़के का टैटू मैच नहीं करता। मामाज बॉय के फैंस ने बोला देखो, टैटू तो है ही नहीं, तो वो कैसे मामाज बॉय हो सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसने फेक टैटू लगाया हो या डिलिबरेटली हाइड किया हो। और वैसे भी क्या आजकल टैटू का ना होना किसी का इनोसेंस प्रूव करता है? जितना मुझे सोर्सेस से पता चला, शो और उसके दोस्त ने एक लड़की को कोलैब और ड्रिंक के बहाने से बुलाया। ड्रिंक्स दिए गए और जब लड़की ने मना किया तो उसका पीछा करके उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया। लेकिन मीडिया और लीगल सिस्टम ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया 2 साल तक, और वीडियो का प्रूफ भी किसी और का बता दिया गया। कहते हैं टैटू मैच नहीं करता तो वो नहीं हो सकता। बट वॉट अबाउट ट्रॉमा? वॉट अबाउट द वॉइस ऑफ द विक्टिम? इस केस में सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि मनी ने जस्टिस को ओवरपावर कर दिया। आज वो लड़का फिर से सोशल मीडिया पे क्यूट वीडियोस डाल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस लड़की का क्या? उसकी डिग्निटी, उसका ट्रॉमा, उसका पेन, पब्लिक का भी फॉल्ट है। आजकल के फैंस किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए अंधे हो जाते हैं। क्राइम करने पे भी सपोर्ट देते हैं, स्पेशली सम यंग गर्ल्स हु से इट्स नॉट ट्रू, ही इज टू क्यूट टू डू दिस। रियली, क्या क्यूटनेस किसी का कैरेक्टर प्रूव करता है? ये एक वेकअप कॉल है। सोशल मीडिया फेम कोई इनोसेंस सर्टिफिकेट नहीं होता। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, और जब कोई गलती करता है तो फैंस उन्हें भगवान बना के वर्शिप करते हैं। लेकिन सच ये है, अगर पैसा हो, इन्फ्लुएंस या सेलिब्रिटी हो और ऑडियंस का ब्लाइंड सपोर्ट हो तो किसी का भी क्राइम टूल सकता है। मामाज बॉय आज फिर से वायरल हो रहा है, लेकिन इस बार हमें उसके फिल्टर्स के पीछे का सच देखना होगा। कोर्ट ने चाहे उसे इनोसेंट कहा हो, पर कोर्ट का डिसीजन और ट्रुथ दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। क्या जस्टिस सच में मिला, या पैसा और पावर ने सिस्टम को डिफीट कर दिया? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं, बिकॉज ट्रूथ मैटर्स इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। दिस वाज स्पिल द स्टारडस्ट, जहां हम गैम के पीछे की असली कहानियां लाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सच के साथ। टिल देन, थिंक बिफोर यू फॉलो ब्लाइंडली। बाय बाय एंड टेक केयर।